फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम। जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर भाषण देते हैं, खुतबा देते हैं और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला है। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे। मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदाफिज, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मज़ार अशफाकुल्लाह ने किए थे। ये हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हाँ माई बाप देख लो हमको, हम आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की, मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे शाम के वक्त। एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार, तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। यह मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम नहीं? सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो। अगर जिंदा हो तो हरकत करो। अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो। अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह, तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा है, तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा, मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं। मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा, ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा। मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज उदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, तो अशफाकुल्लाह ने यह ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदौली के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गयूर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है। और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी।
हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ख्वाब अशफाकुल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाब देखना शुरू करो और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। यकीनन रास्ते में मसाइब और मुश्किलात आएंगे। कोई रास्ता आसानी से हम अपनी मंजिल मकसूद को आसानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जुस्तजू करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानियों के मजारे करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम अपने इन ख्वाबों को पूरा करेंगे तब जाकर हम एक सियासी कुव्वत बनकर यहां पर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि रुदौली में यहां पर जहां पर हमने इश्तियाक अहमद साहब का जिक्र किया तो रुश्दी मियां का भी जिक्र करना है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, वो हमारे भाई हैं, दोस्त नहीं, हम जानते भी नहीं है उनको। मगर मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ओवैसी की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो बड़े कड़वे होते हैं। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे कौन सच बोलता है, पूछ लेंगे। आओ, तुम डराने की बात करते हो, मैं उम्मीद दिलाने की बात करता हूं। तुम भगाने की बात करते हो, मैं कहता हूं पीठ नहीं सीना दिखाओ। तुम जहालत की बात करते हो, मैं इल्म की बात करता हूं। तुम डराने की बात करते हो, मैं इत्तेहाद की बात करता हूं। यह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का पैगाम। और यहां पर आप जानते हैं कि पहली मर्तबा अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां जब हारे तो 1000 वोट से हारे थे। 5 साल के बाद जब 2017 में इलेक्शन हुआ तो रुश्दी मियां 31,000 वोट से हार गए। मैं तो नहीं रहा था ना अखिलेश। तो यादव ने, रुदौली के हमारे यादव भाइयों ने फैसला किया कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। यह हकीकत है ना? यह सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे? फिर आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप ये काम करके दिखाना है, सिर्फ जज्बात में आकर नहीं कहना है, बल्कि कामयाब करना है अपनी पार्टी को। जिस तरह बिहार में हमारे 5 विधायक कामयाब हुए और बिहार में कामयाबी के बाद बिहार की विधानसभा में अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मजलूमों की आवाज बनकर, कमजोरों की आवाज बनकर, यतीमों के इंसाफ के लिए मजलिस बिहार के विधानसभा में आवाज उठा रही है। जब यादव एक हो चुका है, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए रुश्दी मियां को हरा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई कायद उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे, अपनी दुआओं से, अपने वोट से और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी सच को और हक को बयान करता रहेगा।
अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस को रखेगा, मैं आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का चिराग कब गोल हो जाए, मगर रुदौली के नौजवानों, उत्तर प्रदेश के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। यह फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ था। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं।